हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम लोग आपको बताएंगे डिफिनीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, डिफिनीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो कि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक है हमारा, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, डिफिनीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स का क्या डिफिनीशन है, इस वीडियो में हम लोग ये बताएंगे। डिफिनीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पे बेसिकली जो है मतलब पहले क्या होता था, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते थे, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स का ओल्ड डिफिनीशन था वो क्या था कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो नेचुरली कार्बोहाइड्रेट्स होते थे, जैसे नेचुरली कार्बोहाइड्रेट्स में एग्जांपल अगर हम लें, नेचुरली ऑकरिंग जो होते हैं, जैसे कि हमारे मतलब नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस जो होते हैं, मतलब जैसे हमारे शुगर्स हो गए, ठीक है, शुगर, स्टार्च, ठीक है, और हमारा सेलुलोज, ये सब क्या है, नेचुरली ऑकरिंग है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है। तो इनका जनरल फार्मूला क्या होता था, CHH2O का Y। ठीक है, CHH2O का मतलब इनका जो जनरल फार्मूला होता था, ये होता था CHH2O का Y। ठीक है, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट का मतलब जो पहले ओल्ड डिफिनीशन था जो कार्बोहाइड्रेट का, वो ये होता था कि मतलब जितने भी मतलब नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, जैसे कि शुगर, स्टार्च, सेलुलोज, जिनका जनरल फार्मूला CHH2O का Y होता था, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते थे, उन्हें हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहते थे। मतलब जिनका जनरल फार्मूला होता था ये, तो मतलब इन्हें हम लोग क्या कहते थे, कार्बोहाइड्रेट्स कहते थे। मतलब जो भी इस फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, ओल्ड डिफिनीशन है। मतलब इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया, ओल्ड डिफिनीशन के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट को कहा गया, क्या कहा गया कि दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते थे ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते थे, और ये इनका डिफिनीशन दिया गया। ये क्या था, ओल्ड डिफिनीशन था। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये जो मतलब डिफिनीशन था ये फेल कर गया और मॉडर्न डिफिनीशन दिया गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये बताया गया कि ये गलत है, ये बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जो इस फार्मूले को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट हैं। ठीक है, मतलब इसके लिए मॉडर्न डिफिनीशन जो दिया गया उसका क्या मतलब, पहले तो क्या इस डिफिनीशन में मतलब क्या थी गलती, वो चीज़ यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहला जो पॉइंट है, मतलब क्या लिमिटेशंस थे इस डिफिनीशन के, कि दिस डू नॉट बिहेव्स लाइक, मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स थे ये अदर जो इनऑर्गेनिक होते थे, मतलब कंपाउंड्स, उनके जैसे बिहेव नहीं करते थे। मतलब ठीक है, दिस डू नॉट बिहेव्स लाइक अदर इनऑर्गेनिक हाइड्रेट्स, मतलब जो इनऑर्गेनिक हाइड्रेट्स होते थे, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते थे उनके जैसे बिहेव नहीं करते थे, जबकि वो तो हाइड्रेट होते थे। तो क्या होता था, मतलब इनफैक्ट अगर बात किया जाए कि कोई भी मतलब कार्बन का कोई भी हाइड्रेट पाया ही नहीं जाता है, मतलब नो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मतलब इज़ मतलब नोन टू एग्जिस्ट, मतलब ये पाया ही नहीं जाता है, ऐसा माना गया था। लेकिन यही रीज़न था, मतलब लेकिन हम लोग ने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट्स का जो है एक जनरल बता दिया कि वो हाइड्रेट्स है कार्बन की, लेकिन पहला लिमिटेशन हमें मिल गया कि जो है जो इनऑर्गेनिक हाइड्रेट्स होते थे ये उनके जैसे बिहेव नहीं करते थे। अगर ये हाइड्रेट्स होते तो वो उनके जैसे भी बिहेव करते हैं। तो ये पहला उनका लिमिटेशन था कि दे डू नॉट बिहेव्स लाइक अदर इनऑर्गेनिक हाइड्रेट्स। ठीक है, इनफैक्ट क्या होता था कि कोई भी हाइड्रेट्स कार्बन का मतलब अभी तक एग्जिस्ट नहीं, मतलब नोन नहीं था। ठीक है, अब ये क्या है, ये पहला था लिमिटेशन। अब हम लोग क्या बताते हैं, दूसरा पॉइंट बताते हैं, दूसरा लिमिटेशन बताते हैं। तो दूसरा बी पॉइंट है हमारा, क्या है लिमिटेशन। तो दूसरा जो है वो ये है, मतलब अगर हम लोग क्या करें, इस कार्बोहाइड्रेट का जो है फार्मूला कंपेयर करें, मतलब क्या बताया गया था, CHH2O का Y। ठीक है, मतलब बताया गया कि ये कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं, मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट है जिनका ये जनरल फार्मूला है ये रॉन्ग है, क्योंकि मतलब ये बताया गया कि ये गलत है, ये जो है कार्बोहाइड्रेट के इक्वल नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से कंपाउंड मिले बाद में जो मतलब इस फार्मूले पे फिट होते थे लेकिन वे कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास CH2O, जिसको मतलब एसिटिक एसिड CWH होता है, जिसका फार्मूला CH3CWH या SC
मतलब फार्मूला तो इसका फिट हो रहा है, लेकिन इसका फार्मूला है C2H2O का ट्वाइस, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। उसी तरह अगर हम बात करें लैक्टिक एसिड का, ठीक है, मतलब C3H2O का थ्राइस एटसेट्रा, मतलब बहुत से ऐसे कंपाउंड मिले, ठीक है, जो मतलब क्या किए, इस फार्मूले पे फिट हुए, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं थे, आर नॉट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये बी पॉइंट था हमारा, लिमिटेशन था कि जो हमारे जो है मतलब ये ओल्ड डिफिनीशन था कि क्यों हमारे ओल्ड डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ये हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं कहे गए, तो इनका न्यू डिफिनीशन आया, अब जो है इनका न्यू डिफिनीशन आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब हमने क्या बताया, मॉडर्न डिफिनीशन बताया कि कार्बन मतलब जो कार्बन की ये हाइड्रेट्स होते हैं ये नहीं है, मतलब इनका जो नया डिफिनीशन बताया गया, और मॉडर्न डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जो बताया गया डिफिनीशन वो ये बताया गया कि यहाँ पर ये बताया गया कि जितने भी ऑल, मतलब ये कहा गया कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, और जो CHCxH2O का Y है ये भी जो इस पर फिट हो रहे हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट कौन है। तो यहाँ पर बताया गया कि मतलब जितने भी ऑल ऑप्टिकली, ठीक है, ऑल ऑप्टिकली एक्टिव, जितने भी मतलब ऑप्टिकली ऐसे कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, मतलब उसमें हाइड्रोक्सी बहुत ज़्यादा होता है, और क्या होते हैं एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं, ठीक है, मतलब जितने भी होते हैं ऑल ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, ठीक है, या ठीक है, साथ ही साथ ऐसे सब्सटेंसेस जो हम लोग मतलब इनसे पाते हैं, जिसे हम लोग ऐसे सब्सटेंसेस भी मतलब कार्बोहाइड्रेट्स कहे जाते हैं जो हम लोग इनके थ्रू पाते हैं, मतलब इन सब्सटेंसेस के हाइड्रोलिसिस पे पाते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये मॉडर्न डिफिनीशन दिया गया। मॉडर्न डिफिनीशन क्या था कि ऑल ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एंड सब्सटेंसेस दैट इल्ड देज ऑन हाइड्रोलिसिस। तो इन ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग ने क्या कहा, मतलब ऐसे कंपाउंड को हम लोग ने क्या कहा, कार्बोहाइड्रेट्स कहा, जो क्या थे, ऑप्टिकली एक्टिव थे, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एल्डिहाइड थे, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन थे, और या सब्सटेंसेस थे जो इनके हाइड्रोलिसिस पे हमें मिल रहे थे, ठीक है। मतलब ऐसे मतलब कंपाउंड ही होते हैं, मतलब हमें क्या मिलते हैं ऐसे, मतलब जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इन फैक्टर्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो ये तो था हम लोग का मॉडर्न डिफिनीशन कार्बोहाइड्रेट्स का। सो थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।